आज की खबर विचलित करने वाली है। यह घटना उस जिहादी और कट्टर इस्लामी सोच पर सवाल है जो आपको बता दें कि 1400 साल पहले की है। इस घटिया मानसिकता के मानसिक जिहादी पूरे समाज को लगातार गंदा कर रहे हैं। बिहार के शिवहर की घटना ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है, जहां पर एक 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ मोहम्मद राजिक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा ने यह बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में यह बताया जाता है कि मासूम बच्ची अपने घर में चौकी पर खेल रही थी और उसकी मां मकान की छत पर कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान मौका पाकर पड़ोसी मोहम्मद राजिक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक इस हैवानियत के कारण बच्ची की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। स्थानीय स्तर पर उपचार लगातार जारी है। उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उसकी देखरेख और उपचार कर रही है। इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन सवाल यही है कि ये इस्लामिक सोच के कारण होने वाली घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। ये जिहादी अब तक हिंदू महिलाओं, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया करते थे, उनका यौन शोषण और धर्मांतरण तो कराते ही थे, लेकिन अब ये हफ्सी मानसिक जिहादी अब तो जानवर और मासूम बच्चों को भी अपने हवस का शिकार बनाने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या मदरसों और मस्जिदों की तकरीरों में यही सिखाया जाता है? क्या यह शांति प्रिय है? ये जिहादी उस मासूम को भी नहीं छोड़ा करते जिन्हें अभी तक अपनी मां का दूध भी नहीं छोड़ा है। क्या मिलता है ये सब कुछ करके? ऐसी घिनौनी हरकत लगातार इन लोगों की जारी है। इतनी बेभत्स घटना के बावजूद कुछ लोग आएंगे और उस जिहादी का पक्ष भी लेने लगेंगे और उस मानसिक बीमार या पागल घोषित करके उसका बचाव भी कर देंगे, लेकिन अपने कट्टर इस्लामिक सोच पर कभी सवाल या सुधार नहीं करेंगे। ये लोग करेंगे इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा, लेकिन इस मासूम से जुड़ी हर अपडेट अपनी ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप से अब हम जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ सवाल महत्वपूर्ण यह भी है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अनगिनत मामले लगातार इसी तरीके से इन जिहादियों के सामने आ रहे हैं। ये जिहादी अब मासूम बच्चियों और जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या हो चुकी है। सवाल बड़ा यह भी है कि इनकी मस्जिदों में और साथ ही साथ इनके मौलानाओं ने इनको क्या कुछ सीख दी है। क्या मस्जिदों में, और आपको बता दें कि जो इनके मौलवी हैं वहां पर यही सब कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है क्या? मदरसों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वो तो और दयनीय हो चुकी है। वहां पर शायद यही कुछ सीख दी जाती होगी, क्योंकि इस तरीके के मामले हर तरफ से, हर पैमाने से सामने आ रहे हैं। करेंगे इन सवालों पर चर्चा। खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार ब्यूरो चीफ प्रेम कश्यप हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। प्रेम का मैं रुख करूंगा और खास मेहमान जो है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंगद जी है, संरक्षक श्री राम सेना के। अंगद जी, स्वागत आपका करता हूं। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर। शोएब जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। प्रेम, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इन जिहादियों की मानसिकता तो सुधर नहीं रही है। दिल्ली से लेकर बिहार, बिहार से लेकर हर तरफ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले के बारे में पहले विस्तार से आप बताएं। देखिए, ये पूरी घटना मुजफ्फरपुर के पास शिवहर की है। विभत्स घटना है। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ जो अमानवीय कृत किया गया, वो निश्चित तौर पर अमानवीय तो है ही, साथ ही साथ कई सवाल खड़े करता है, सवाल सोच पर भी खड़े करता है। देखिए, इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि बच्ची की मां काम करने गई थी, बच्ची चौकी पर खेल रही थी। इसी दौरान मौका पाते और जिस जिहादी युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो 30 साल की उम्र का है, और जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है वो 1.5 साल की है। पुलिस ने भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि बच्ची की उम्र 1.5 साल ही है। तो आप सोचिए, एक तरफ जहां वो 30 साल का युवक, एक तरफ जो 1.5 साल की अबोध बच्ची, जैसा कि आपने भी बताया, अभी तक मां का दूध भी नहीं छोड़ा होगा उसने, लेकिन उसके साथ जो घटना, जो अमानवीय कृत किए गए, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और कई सवाल खड़े करते हैं। इस पूरे मामले पर देखिए, साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एसडीपीओ है उनके बयान भी निकलकर सामने आया। बताया गया है कि इस पूरे मामले पर विस्तार से जो है तफ्तीश की जा रही है। अगर देखिए, लड़की के जो परिजन है, मैं बताऊं, बच्ची के जो परिजन है, लड़की कहना गलत होगा, बच्ची के जो परिजन है, उन्होंने कहा है कि जब वो बच्ची को देखते हैं तो बच्ची लहूलुहान थी। बच्ची के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे थे। मतलब ये बोल पाना भी बहुत मुश्किल है कि एक 1.5 साल की बच्ची के लिए इस बातों का जिक्र हम लोग कर रहे हैं।
लेकिन लड़की की माँ ने यही बताया कि जब देखा, मतलब उन्होंने बच्ची को देखा चौकी पर खेलते हुए, तो बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था और वो जिहादी युवक जैसे ही उसकी माँ को देखता है वो फरार होने लगता है। जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस साकिब को गिरफ्तार करती है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब तक हमने जानवरों के साथ कृत करते इन लोगों की खबरें दिखाई थी, हमने लव जिहाद की खबरें दिखाई थी, लेकिन इस तरह से अबोध बच्चियों के साथ इस तरह की घटना निश्चित तौर पर चिंताजनक है और कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, प्रशासनिक अमले का साफ तौर पे बयान आया है कि इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची थी, तमाम चीजें जो है एकत्रित कर ली गई है। डॉक्टर, एक बात और मैं बता दूं कि 11 तारीख की ये पूरी घटना है, बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी बिल्कुल गंभीर स्थिति में जरूर बनी है, लेकिन अगर इस आरोपी की बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है वो पुरानी होगी। और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जांच में और भी कुछ खुलासे हुए हैं क्या? इससे पहले भी और मासूमों को ये शिकार बना चुका है क्या? कुछ पता लग पाया? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड की बातें अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन प्रद्युमन एक बात जो और मैं बताना चाहूंगा, जब इस पूरे मामले को मैं खंगाल रहा था, निकाल रहा था इस पूरे मामले पर, तो मुझे 5 साल पहले भी इसी तरीके की घटना निकलकर सामने आई, जब 4 साल की बच्ची के साथ इसी तरीके के जिहादियों द्वारा वहीं पर मुजफ्फरपुर में ही इस तरह के कृत्य किए गए थे। तो इस तरीके की घटना ऐसी नहीं है कि एक क्षेत्र की घटना है, फिर से वही सवाल की एक सोच की है कि आखिर, मतलब आप सोचिए उस बच्ची से, जिस बच्ची को अभी तक दुनिया का मतलब ना ज्ञान है, ना वो अपने माँ को अच्छे से पहचानती होगी, ना अपने पिता को अच्छे से पहचानती होगी, लेकिन इस तरह के अमानवीय कृत्य, निश्चित तौर पर प्रशासन को भी साफ तौर पे सुदर्शन न्यूज भी ये अपील करता है। हमने भी जो अपने रिपोर्टर्स वहां पे हमारे सोर्सेस थे, हमने ये अपील की, हमने उन्हें कहा कि आप प्रशासन से इस पूरे मामले पर मुस्तैदी से बात कीजिए और कहिए कि बड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं हो तो इनकाउंटर किया जाए ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को देखिए, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस सिर्फ मान लेना प्रद्युमन वो सीमित होगा, बिल्कुल इसको एक कहीं ना कहीं सख्त एक्शन होना चाहिए, संदेश दान जाना चाहिए, उसी के बाद कहीं ना कहीं चीजें रुकती हुई नजर आएंगी। शोएब सिद्दीकी जी भी लगातार बने हैं। शोएब जी, अब मदरसों में क्या कुछ तालीम दी जा रही है ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उससे यह समझ में आ रहा है कि आपके मजहब के युवक अब जिहादी मानसिकता को तो अपने अंदर उतार ही चुके थे, अब हैवानियत भी उतार चुके हैं। शर्म भी नहीं आ रही 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ जब इस तरीके की हैवानियत होती है तो सवाल तो उठते ही हैं, और सवाल मानसिकता पर भी उठते हैं। क्या कर रहे हैं आपके मौलवी? कुछ सीख, कुछ समझ नहीं देते क्या यही सब कुछ सिखाया जा रहा है? देखिए प्रदम भाई, ये जो हादसा हुआ बिहार में, ये बहुत ही शर्मसार है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। और आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है कि हमारे आलिमों को भी, सियासी और दुनियावी हो, मंजरेआम पर आकर इस बात को कहना चाहिए। देखिए होता क्या है, इस तरह के मामले जो मंजरेआम पर आते हैं, तो ऐसे अगर ये सऊदी अरब अगर होता तो वहां की सजा बहुत जबरदस्त सजा होती है वहां पर, किस तरह आपको मालूम है। और मेरी गुजारिश भी रहेगी इस मामले में कि पुलिस सख्त कार्रवाई करे, इनकाउंटर ना करे, उनको मंजर आम पर ला के पत्थरों से मारे, इस तरह मारे कि दूसरे लोग जो है इसकी इबरत लें। एक मासूम बच्ची, जाहिर सी बात है 1.5 साल की बच्ची जो अपनी माँ का दूध पी रही होगी, उसको क्या मालूम होगा। ये इससे बड़ी घिनौनी हरकत मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। लेकिन प्रदुम भाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए घेरे में वहां के वजीर आला सम्राट चौधरी भी आते हैं, क्योंकि उनकी सरकार बनी है, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मतलब टारगेट। देखिए अब आप बात, सरकार बनने से क्या मतलब होता है इन चीजों का? फिर अब आप डिफेंस में आ गए। अरे नहीं, डिफेंस वाली बात नहीं है, जो बात सही है वो सही है। मतलब आप लोग एक तरफ तो इन चीजों का विरोध करके तुरंत सरकार पे आ जाते हैं, अब गांव में वो आदमी इस तरीके की हैवानियत कर रहा है, उसमें सरकार क्या करेगी? जब से आपने इस बात, अच्छा मैं बस 1 सेकंड में तुरंत आ रहा हूं। प्रेम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। आप बात कर रहे, मैं कह रहा हूं जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसे फेल हो गया? सम्राट चौधरी के होते हुए इस तरह की हैवानियत कैसे हो गई? उस लड़के को सजाए मौत मिले, पत्थरों से मारा जाए, गर्दन काट दिया, मैं ये बात तो कह रहा हूं। और जो लोग खामोश है उनको पहले सजा दी जाए, चाहे किसी से मुराया क्यों, चाहे मैं शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बिहार में कर रहे हैं, तो आखिर उनके होते हुए इस तरह के, यानी कि प्रशासन के ढीला, इस तरह के कृत्य सामने आने के बाद जब एक्टिव होते हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सवाल निशान मुख्यमंत्री पे लगता है, वहां के प्रशासन को लगता है। उस मासूम बच्ची का क्या खता थी जो इतनी बदअंदगी हो गई,
जिंदगी मौत से लड़ी, शर्मसार है, मैं इस पर डिबेट भी नहीं दे सकता हूं और ना मैं इस पर खुल के बोल सकता हूं। मेरा सिर्फ प्रदुम भाई यहाँ पे कहना है कि उस लड़के को पकड़ के सदाए मौत मंजर-ए-आम पर दिए सऊदी अरब की तरह, जिससे दूसरों को इबरत मिले। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वहां के प्रशासन भी सौ लगता है कि आप एक महीने से आए हुए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं आप इससे हरकत कैसे हो रही है? लापरवाही है। क्यों नहीं करेंगे? अगर मेरे घर में कोई बात होती है तो उसका बड़ा जिम्मेदार होगा ना। वहाँ वजीर आला सम्राट चौधरी साहब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। अच्छा, चोरी आप लोग खुद कीजिए और कहिए कि साहब ऐसा है कि वहां की पुलिस को और जज को आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए। अब चोर को सजा मिलनी चाहिए, जज क्या करेंगे इसमें? लड़के को सजाए मौत दीजिए, उसको पत्थरों से मारिए। मैं तो खुद ही बात कह रहा हूँ, इससे बड़ी घिनौनी हरकत दुनिया में हो नहीं सकती। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये आखिर हो कैसे जाते? जब ये मामले हो जाते हैं तब हम मदरसों में यही सिखाया जाता है, कितने वीडियोस वहां से भी वायरल होते हैं। देखिए मदरसे में दिखाऊंगा, मदरसे में अब्दुल कलाम साहब भी पढ़े थे, वो वहां मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हुए, फिर राष्ट्रपति बने, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और आपके बड़े बड़े महंतों ने मदरसों की तारीफ करी है। एक शोएब सिद्दीकी की गलती होने का पूरे समुदाय को दोष नहीं दे सकते, इस बात को मैं नहीं। तो एक शोएब सिद्दीकी की गलती थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ तो पता नहीं कितने ऐसे ये जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं और कोई पहला मामला नहीं है शोएब जी, आप भी जानते हैं अनगिनत मामले आ रहे हैं। देखिए सरकार बहुत एक्टिव है, जो जैसा करेगा उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, कहीं की सरकार हो, इस तरह की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो ठीक है, मैं आऊंगा। अंगद जी भी लगातार बने हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अंगद जी, अब एक तरफ तो ये जिहादी इस तरीके की मानसिकता के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम देता है, अब दूसरी तरफ ये कह देना कि अरे साहब सरकार की गलती है, सरकार क्या कर रही है। शोएब जी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि अगर मैं डिफेंड करूंगा तो फिर वो मेरे पे आरोप लगाते हैं, मैं आपसे जवाब चाहूंगा इस पर। परदुम जी, इस्लाम में एक खासियत है, उसमें पढ़ा लिखा हो या गवार हो, है तो जाहिल, या वो मदरसा बोर्ड से पढ़ा हो या कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, है तो वो जिहादी। अंतर बस इतना है कि इनका जो जिहाद का जो दायरा होता है वो इनकी एजुकेशन सिस्टम के साथ बढ़ जाता है। बड़ा जो पढ़ा लिखा होता है वो बमबाजी करता है और छोटा जो ये पासमानदा होता है इस तरह की जघन्य अपराध करता है। ये सम्राट चौधरी को कटघरे में कर रहे हैं, सम्राट चौधरी तो इन लोग को भी डिफेंड कर रहे हैं। ये कैसे बात कर रहे हैं? अभी जिहादी फैजल खान जो पढ़ा लिखा है, जिसको खान सर बिहार में कहा जाता है, इसने पटना में खुलेआम गोलियां चलवाई, प्रशासन ने उसको कॉफी पिला के छोड़ दिया। तो ये सम्राट चौधरी को ये करके ना घेरे कि सम्राट चौधरी एक साइड का फेवर है। सम्राट चौधरी को तो हम लोहा मानेंगे कि जब इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इस जिहादी का, जब इस जिहादी का एनकाउंटर हो जाएगा, इसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार से इनकी शरीयत को खत्म करना चाहिए। भारत संविधान से चलेगा। जब हम हिंदू बहुल्य होने के बाद संविधान को फॉलो करते हैं, तो ये अल्पसंख्यक होने का जो ढोंग करते हैं, ये संविधान को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये शरीयत क्यों लागू करते हैं? इनकी मदरसा में एजुकेशन सिस्टम से इनकी थोड़ी बहुत इनकी कुरान की चर्चा हो। हालांकि मैं इनके हदीस और कुरान पे नहीं जाऊंगा, वरना नहीं, तो कुरान की एक तरीके से उन्होंने चर्चा तो करी दी ना। अब बार बार सऊदी अरब और यहाँ इधर का उधर का कानून का जो जिस तरीके से महिमा मंडन कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि शोएब जी चाह रहे हैं कि शरीयत यहाँ पर लागू हो जाए। भारतीय संविधान में तो शायद भरोसा कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बार बार कह रहे थे कि पत्थर मारो पत्थर मारो। आऊंगा इसी पर आऊंगा। शोएब जी बताइए, अब भारतीय संविधान में आपको भरोसा है या फिर नहीं, या फिर शरीयत ही लागू करवाना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए प्रदुम भाई, आप बात को बहुत अच्छा मोमेंट देते हैं, मैं इसलिए आप एकत्र करता हूं, क्योंकि हर इंसान मुकम्मल नहीं, मुकम्मल से भगवान और अल्लाह होता है, कुछ ना कुछ मैं सीखने आता हूं। मैं शरीयत की बात ही नहीं कर रहा हूं यहाँ लागू हो जाए। मैंने ये बात कही, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चलेगी, प्रक्रिया ना चलाइए, उसको पब्लिक के हवाले कर दिया। अगर ऐसा नहीं, आप सुनिए ना, अब टीवी पर बैठकर ये बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर अगर ये होगा तो आप ही की कौम के लोग सड़कों पर उतर के पत्थरबाजी शुरू कर देंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें मारा जा रहा है। यही हल्ला करोगे आप लोग? देखिए फिर बात है, अगर शोएब सिद्दीकी कर रहे हैं तो आप पूरी कौम को क्यों मारेंगे? अब आप बार बार जैसे खान सर का नाम लिया अभी हमारे बड़े भाई ने, अरे खान सर बन पाएंगे आप?
पूरी दुनिया की तारीफ कर रही है, आपके बीजेपी वर्ल्ड लीडर की तारीफ कर रहे हैं कि उनको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। अंगद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अंगद जी नहीं, बात शिक्षा के नाम पे जिहाद फैलाने का शौक नहीं है। हम लोग शिक्षा के नाम पे एक से एक दीपक देते हैं, हम लोग शिक्षा के नाम पे वैदिक गणितज्ञ देते हैं, हम लोग शिक्षा के नाम पे इतिहासकार देते हैं। जिहादी मानसिकता हमारे आश्रमों में नहीं पनपती है। हमारे खान सर बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे हम कि एक तरफ गोली चलवाए और दूसरी जाके गवर्नर जो उसी कौम का है। मैं तो सवाल खड़ा करता हूं, गवर्नर उसी कौम का है। मैंने पहले ही बोला कि प्रद्युम्न जी, इनकी शिक्षा कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, ये जाहिल के जाहिल रहेंगे। जब देश का उपराष्ट्रपति रहा हो इनके कौम का और कहता है असुरक्षित है, हमें भारत में डर लगता है, फिर इनको क्या चाहिए? वही बिहार का गवर्नर का हाल है। इनका गवर्नर को आए बिहार में, इनके कौम का गवर्नर को आए 2 दिन भी नहीं होता है और धर्मांतरण वाला कार्यक्रम में जाता है। सोचिए कि इनकी जिहादी मानसिकता कितनी तगड़ी है, इनकी जिहादी मानसिकता कितनी तगड़ी है। इनको राष्ट्रपति बना दीजिए, इनको कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये भारत के नहीं होने वाले हैं। इनकी शिक्षा पद्धति इनको संस्कार नहीं देती है। इनकी शिक्षा पद्धति, आप बताइए, आपके कुरान में लिखा है क्या बकरी के साथ संभोग की व्यवस्था? आपके कुरान में लिखा है क्या? बोलिए, हदीस और कुरान की बात करूं मैं? इस मुल्क में मुसलमानों ने भी जान दी तो उसका राइट है, जिसको जाना था चला गया, जिसको आना खान सर की बात सुनिए। मैंने खुद कई मंत्रियों ने, कई बड़े लोगों ने कहा कि खान सर इतने कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? उनको दर्द हुआ और खान सर से वहाँ मुसलमान की तादाद कम है, मुसलमानों की ज्यादा है। सोशल मीडिया पर चमकने के लिए बहुत कुछ फर्जी भी किया जाता है, ये सब मत बोलिए आप। खान सर ये वो ये सब नाम मत लीजिए, ठीक है? फर्जी चीजें बहुत होती है सोशल मीडिया पे चमकने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, बहुत चीजें होती है, कोई नई चीज नहीं है। आपने मेरी बात काटने को मौका दिया। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा, चलिए एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। प्रेम कश्यप लगातार बने हैं। प्रेम, क्योंकि जिस तरीके से ये कोई पहला मामला तो नहीं है, मैं शुरू से इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, एक बार थोड़ा सा आप गौर फरमाएं और बेहतर तरीके से बताएं कि ऐसे और कितने मामले सामने आ चुके हैं बिहार में अब तक, क्योंकि अकील जी एक तरफ मान तो रहे हैं लेकिन डिफेंड भी पूरी तरीके से कर रहे हैं। देखिए प्रद्युमन, लगातार हमने बिहार से हो धर्मांतरण की खबरें हो, लव जिहाद की खबरें हो, इस तरह के ब्रूटल रेप की खबरें हो, हमने इसको लगातार रिपोर्ट किया है। और 3 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि हमने धर्मांतरण के नहीं कुछ तो 10 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए हैं। लव जिहाद के 15 से 16 मामले रिपोर्ट कर दिए हैं। इससे मतलब तो ऐसा नहीं है कि अभी तक ये परसेप्शन बिल्डिंग रहा कि बिहार में बड़ा सेक्युलर टाइप का स्टेट है, यहाँ पर जातिवाद भले ही हावी है लेकिन इस तरह की कट्टरता यहाँ पर नहीं पनपती है। लेकिन लगातार सुदर्शन न्यूज इसको एक्सपोज करता रहा, हम ग्राउंड पर रह के इन चीजों को लगातार दिखाते रहे और हमने बिहार के हर उस कलई को उधेड़ी है जहां पर धार्मिक कट्टरता को बिहार के हिस्से से जोड़कर ना देखा जाता था। इसको बता दिया जाता था धार्मिक उन्माद की खबरें तो उत्तर प्रदेश की खबरें होती हैं, उत्तराखंड की खबरें होती हैं, लेकिन बिहार में लगातार इस तरह की खबरें आई, लगातार इस तरह के मामले सामने आए। सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरह के मामले को रिपोर्ट करता रहा है। लेकिन एक बात फिर से वही है कि ये आप क्राइम से जोड़कर देखना, ये सिर्फ क्राइम की जुड़ी एक खबर नहीं है कि एक क्राइम रिपोर्टर आता है इसको रिपोर्ट कर देता है या सुदर्शन न्यूज ने इसको दिखा दिया है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। 1.5 साल की बच्ची के साथ इस तरह के कृत्य करना ये हैबिचुअल ऑफेंडर ही कर सकता है। और वैसे लोग जिनकी मानसिकता जिनके सोच में इस तरह की चीजें पनपी हो, तो ऐसी चीजों पर प्रशासन को कानूनी रूप से ना इख्तियार ना करते हुए बल्कि थोड़ा इस तरीके से भी दिखाना चाहिए कि समाज में एक मैसेज जाए कि इफ यू डू दिस टाइप ऑफ एक्ट देन लॉ एंड ऑर्डर इज देयर फॉर यू। मतलब ये एक मैसेज जाना चाहिए प्रद्युमन की, बिल्कुल कहीं ना कहीं सख्त संदेश तो जाना ही चाहिए, लेकिन ऐसे जिहादियों को भी अब कड़ी सजा मिलनी चाहिए शोएब जी, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है और पत्थर मारो, जूते मारो, पता नहीं क्या क्या आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब ऐसा होगा तो हमने देखा है कि आप ही के मजहब के लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध कर देते हैं। जिनका घर तोड़ा जाता है, बुलडोजर एक्शन होता है, वहां पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि सरकार तो एक तरफा फैसला कर रही है। अब ऐसी मानसिकता के लोगों से कैसे जीता जाएगा? क्योंकि अंगद जी भी कह रहे हैं ये सब कहीं लिखा है क्या कि जानवरों के साथ इस तरीके की हरकतें करना, मासूम बच्ची, आप मानसिकता समझिए ऐसे इंसान की। 1.5 साल की बच्ची जो कितनी छोटी होती है, जिसको गोद में उठाया जाता है, उसके साथ इस उम्र का लड़का जब इस तरीके की हरकत करता है तो आप मानसिकता समझ सकते हैं।
और ऐसी मानसिकता कोई एक दिन में पैदा तो हो नहीं गई होगी, ये तो पता नहीं दिमाग में कब से चल रहा होगा। अभी जांच होगी तो और भी खुलासे होंगे। पहला मामला नहीं है, लव जिहाद, थूक जिहाद, कितने जिहाद तो मैंने आपको गिना दिए थी डिबेट्स में। अब ऐसे मामले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मजहब पे उंगली उठेगी उठेगी। मौलवी आपके कर क्या रहे हैं, मौलाना क्या सिखा रहे हैं, इस पर भी तो सवाल उठेगा ना। देखिए प्रदुम भाई, मैंने हमेशा एक बात कही और हमेशा सुदर्शन न्यूज की तारीफ करी कि उसने हमेशा दबी हुई बात को मंदिराम पे लाए। मैंने हमेशा तारीफ की, ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं। बात यहाँ पर सिर्फ ये आ रही, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि देखिए वो पुलिस गिरफ्त आ चुका है, अब कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी, कहीं ना कहीं उसको लाभ लेने के लिए आप ही के वहां वकील लोग खड़े हो जाएंगे। उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि सबके लिए मिसाल बन जाए। मैं बार बार बात कह रहा हूं, देखिए, और यहाँ पर ये भी मेरी गुजारिश, आप कुछ बातें मैं आगे मानता हूं, ऐसा नहीं हर बात में मानता हूं। यहाँ पर चूंकि मुस्लिम समुदाय का लड़का फंसा है तो यहाँ पे हमारे आलिमों का ये फर्ज बनता है कि उनको मंजराम पर डिबेट में या बाइट पर आकर ये बात कहनी चाहिए कि इस तरह कृत्य न किया जाए जिससे पूरी समुदाय शर्मसार हो रहा है। मैं इस बात को कहता हूं हमेशा, और इस बात को भी कहता हूं कि जब किसी हिंदू भाई का कोई मामला होता है तो वहां के महंत, बड़े बड़े महंत डिफेंस करने के लिए, अटैक करने के लिए टीवी पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे वहां आलिम नहीं आते, जो कमी है होती है। अरे एक मामला बताइए ना जहां पर किसी हिंदू ने इस तरीके से बलात्कार किया हो। अब आप इस बात को, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मामला भी हो, मैं तारीफ वाली, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं। हमारे वहां आलिमों की कमी है कि वह चाहे अच्छी बात हो चाहे खराब बात हो, मंदिराम पर नहीं आते, जिससे पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। यहाँ मैंने हमेशा सोशल की तारीफ करी, सोशल न्यूज की, जनसंख्या तो आप लोग इतनी जल्दी बढ़ा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपने कहा कि हमारे आलिमों की कमी है, जनसंख्या तो आप इतनी बढ़ा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कमी है। ये कमी कैसे हो रही, थोड़ी मेरी समझ से परे है ये चीज। मैंने आलिमों की कमी बताया, जनसंख्या चले आए। जनसंख्या में आपको क्या बताया, क्या हिंदू भाइयों के औलादे नहीं है? हमारे दोस्त, हमारे 3 बेटियां हैं, हमारे 2 ही बच्चे हैं। ये बात ना करिए। इस वक्त इतनी महंगाई है कि आदमी एक बच्चा पालने में दिक्कतें आ रही हैं, 2 बच्चे पालने में आपके मजहब के लोग सोचते ही कब हैं? ऐसा नहीं ये सोचेंगे तो आपके वहां बहरहाल ये मुद्दा नहीं है हमारा। मैं कह मुद्दा खुद बैठ के आ रहे हैं। आप क्या नरसिम्हा राव के बच्चे देखिए। अच्छा अंगद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी प्रतिक्रिया। अंगद जी, समय कम है। अंगद जी, शोएब जी की जनसंख्या का देन नहीं है, जनसंख्या इनके अल्लाह का देन है। इन लोग का ऐसा कहना कि इसमें हमारा कोई नहीं है, अल्लाह का देन है जनसंख्या। और ये आलिमों की बात करते हैं, आपके मदरसा के लिए इतनी सरकार सब्सिडियां दे रही है, हमारे आश्रमों के लिए तो नहीं देती है। आपको इतनी सुविधाएं दी गई कि आप डेवलप बनिए, लेकिन नहीं, आपकी मानसिकता वही थूक के, मुद के, चाट के, मतलब आप कहां हैं? आप कहते हैं कि आप देश के हैं, लेकिन एक भी ऐसा काम बताइए कि जो अपने देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, एक नारी समाज के लिए जो किया हो, एक भी काम हमको गिनवा दीजिए। आप में महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है, आप में महिलाएं, आपकी नजरों में महिलाएं किस नजर से देखी जाती है इस्लाम में? ये कहीं छुपा हुआ है? शोएब जी बताइए, कहीं छुपा है? आप लोगों ने महिलाओं को किस प्रकार से देखने का नजरिया बनाया है, इसका जीवंत उदाहरण कई है जिसको गिनाया नहीं जा सकता। समय कम है क्योंकि शोएब जी ये बहुत सीरियस ऑफेंड है और बहुत सीरियस मामला है कि आप सोचिए ना उस परिवार पर, उस बच्ची पे क्या बीतेगी जब वो बच्ची बड़ी होगी, अगर जिंदा बच जाती, क्योंकि स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। ये सोचने का विषय है। समझाइए अपने मजहब के लड़कों को, कानून सजा देगा, लेकिन ऐसी घटनाएं और ना हो, उस पर कहीं ना कहीं विचार किया जाना चाहिए। बहरहाल समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। 1.5 साल की मासूम से बलात्कार जिसने किया, उसका नाम मोहम्मद रज़िक है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन फिर भी ऐसे जिहादियों से बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनगिनत संख्या में और छिपे हुए भेष में ये लोग कहीं भी हो सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।